का शायद सही माध्यम भी नहीं मिल पाता है, कोई उसके लिए सजा के उसकी बात को सही फोरम पे रख भी नहीं रहा है और इसको पॉलिटिकल यूज किया जा रहा है युवाओं का। तो मुझे लगता है कि इस प्रभार को मिलने के बाद मैं कहीं ना कहीं इस पे एक चोट जरूर करूंगा, युवाओं को समझाया जाए कि उनको ऑलरेडी बिहार की दुर्दशा ने उनकी लाइफ को एक्सप्लॉइटेड कर रखा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, प्रशांत किशोर ने बड़ा फैसला ले लिया है। देखिए, अध्यक्ष बना दिया है। अब आनंद मिश्रा अध्यक्ष हो गए हैं। अध्यक्ष बनते ही ताबड़तोड़ फैसले आनंद मिश्रा ने लेने शुरू कर दिए हैं। देखिए, आनंद मिश्रा पूर्व आईपीएस बक्सर के से चुनाव भी लड़ चुके हैं। आनंद मिश्रा युवा हैं, यूथ आइकॉन है और बड़े फैसले ले रहे हैं। देखिए, मोटरसाइकिल जुलूस निकलने वाले हैं। पूरे बिहार में घूम घूम कर जनसुराज की पार्टी को अब पूरी तरह से शक्ति प्रदान करने के लिए लक्ष्य बना लिया है। अब देखिए, हर गांव, हर पंचायत में 100 लोगों की मोटरसाइकिल टीम लेकर, कमांडो लेकर निकलने वाले आनंद मिश्रा। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं आनंद मिश्रा है। और आज एक प्रभार मिला जो युवा अध्यक्ष का, तो आई बिलीव कि एक बहुत ही जिम्मेदारी का पोस्ट बनता है, जबकि करीब 60% से ज्यादा हमारे युवा से बना हुआ बिहार है और इनकी बातों को उठाने अगर कोई जाए या उठाने की कोशिश करे तो अभी रिसेंट में दिखा कि लाठी डंडे खाने पड़ते हैं, कोई सुनने वाला है नहीं। बहुत बार युवाओं को अपनी बात रखने का शायद सही माध्यम भी नहीं मिल पाता है, कोई उसके लिए सजा के उसकी बात को सही फोरम पे रख भी नहीं रहा है और इसको पॉलिटिकल यूज किया जा रहा है युवाओं का। अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए युवाओं को यूज किया गया है। तो मुझे लगता है कि इस प्रभार को मिलने के बाद मैं कहीं ना कहीं इस पे एक चोट जरूर करूंगा, युवाओं को समझाया जाए कि उनको ऑलरेडी बिहार की दुर्दशा ने उनकी लाइफ को एक्सप्लॉइटेड कर रखा है। वो खुद फिजिकली भी ना एक्सप्लॉइट हो और अपने जाके किसी और की पॉलिटिक्स के लिए खुद जाके डंडे लाठी खाएं, उसके बाद अपना नामजद हो जाए, फिर उनकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट में प्रॉब्लम हो, नौकरी पाने में प्रॉब्लम हो और एक विशियस साइकिल में ना गोल पड़े रहे। युवाओं की जहाँ बात आती है तो सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन में युवाओं को लेकर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, बेरोजगारी का है, यहाँ से पलायन का है। तो इन सारे मुद्दों पे हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, इसको लेके हम काम करने का हम लोगों का प्लान है। इसके साथ जो युवाओं की पढ़ाई की बात है, आप देखिए कि आज एक पूरा कोर्स करने में 3 साल का कोर्स 4 साल में, 4 का 5 है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है। इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, जिसपे हम काम करेंगे। और साथ ही साथ युवाओं का स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, उनके लिए युवा जो है उनकी जवानी को बेहतर तरीके से कैसे हम लोग गाइड कर सके, तो उसके लिए काम करेंगे, जिसमें कि इंक्लूड होगा स्पोर्ट्स खेलकूद पे भी हम लोग का काफी ध्यान रहेगा कि युवाओं को उसके लिए किस तरह से स्पेस मिल पाता है। और इन सब के साथ युवाओं का राजनीति में भागीदारी कैसे हो सकता है, कितना हो सकता है, इसके लिए प्रोत्साहित करने का मैं मन बना रखा हूं। और साथ ही जहां तक हो सके मतलब ग्राउंड लेवल, एकदम बेसिक लेवल पे गांव से जाके जो युवा है जिन हर तरह के अवसर से महरूम है, उनसे बात करके, उनसे चर्चा करके किस तरह से उनके लाइफ को एक बेहतर प्रगति के रास्ते पे ला सकते हैं, इस पे हम लोग काम करेंगे। इसी श्रृंखला में जैसा अभी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि एक 29 दिसंबर से जनसुराज की तरफ से एक 20,000 किलोमीटर से ज्यादा का एक मोटरसाइकिल पे हम अभियान शुरू करने जा रहे हैं। और ये शायद किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, स्पेशल बिहार में ऐसा अभियान पहले कभी नहीं हुआ है और कभी शायद हो तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें आइडिया है कि जो 534 हमारे ब्लॉक्स हैं, जो प्रखंड है, कम से कम वहां तक पहुंचा जाए और वहां से कितने हजार हम पंचायत या गांव कवर कर सकते हैं उसमें समाहित होगा। लेकिन हमारा जो फोकल पॉइंट होगा 534 प्रखंड को टच करते हुए ये पूरी बिहार की जर्नी को कंप्लीट करके पटना से शुरू होकर वापस पटना पे जाना है। पटना से पहले मगध और शाहाबाद रेंज होके ऊपर फिर सारण, तिरहुत, उधर से होते हुए भागलपुर से क्रॉस करके जमुई वगैरह होके वापस हम कैसे पटना पहुंचेंगे, डिटेल जल्दी शेयर किया जाएगा। आप सोचेंगे मोटरसाइकिल चलाने का क्या रीजन है, क्या चला, मोटरसाइकिल क्यों चला रहे हो? तो ये मोटरसाइकिल नहीं चलाना है। प्रत्येक दिन हम करीब 100 से 120 किलोमीटर के आसपास तय करने का इरादा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करने का इरादा है, मिलने का इरादा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताते, मुझे आपको इसमें इंटरेस्ट होगा कि जनसुराज का प्योरली और कंप्लीटली पॉलिटिकल कैंपेन के तौर पे शायद ये बाइक रैली स्टार्ट होने वाला, जहां पे इसका पूरी तरह से नेतृत्व जो है वो हमारे जनसुराज के नेता हैं
वो जो जमीन पे नेता है वो नेतृत्व लेंगे, उनके क्षेत्र में क्या करना है, कहां जाना है, कहां रहना है, खाना पीना सोना, बात करना, सभा करना, ये सब हमारे लोकल नेता तय करेंगे। इसमें एक दो और इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप सोचेंगे कि इस पूरे में आप तय कैसे करेंगे कि आपका ये रैली सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। तो इरादा है कि जितनी जगहों पे हम जाते हैं हमारे नेतृत्व से ये आह्वान रहेगा कि कितने नए हम सदस्य जोड़ते हैं। ये एक सदस्यता अभियान के तौर पे भी खड़ा हो जाएगा, जहां हमारे अभी जो जमीनी नेता हैं वो कितने कितने लोगों को लेके आते हैं, उससे उनके नेतृत्व की मजबूती भी तय की जाएगी और उसका एक फीडबैक मैकेनिज्म मैं पर्सनली ग्राउंड पे जाके कहीं ना कहीं रीड करेंगे। हमने है बहुत लोगों ने 5-5 हजार लोगों को जोड़ा है, या कुछ हजार, कोई 2000, कोई 5000 और ज्यादा लोगों को जोड़ा है। तो हम ये भी देखने जा रहे हैं कि क्या जितनों को जोड़ा है उसका 10% लोग भी आप जमीन पर उतार सकते हैं, ला सकते हैं, क्या आपके नेतृत्व में एक क्षमता है। साथ ही बहुत सारे लोग हैं जो टिकट की दावेदारी करेंगे जनसुराज से, तो उनके लिए भी चेकिंग है कि जब हम जमीन पे जनसुराज का कार्यक्रम पहुंचा है तो आपके कितने सपोर्टर्स हैं जो आपके पीछे खड़े हैं, आपके साथ आते हैं, आपका वहां पे जमीनी पकड़ क्या है जो आप जनसुराज के टिकट का क्लेम करेंगे, तो वो भी कहीं उनको दिखाना पड़ेगा और हम इसका भी फीडबैक लेके आके अध्यक्ष महोदय के समक्ष जमा करेंगे। जबकि आगे टिकट डिसाइड होगा या नेतृत्व डिसाइड होगा तो इन सब मुद्दों को हम इस पे ध्यान पे रखा जाएगा। इसलिए ये जो बाइक रैली होने जा रही है ये कोई साधारण पॉलिटिकल रैली नहीं हो रही है। इसमें जो है ये सारी बिंदुओं को टच किया जाएगा। साथ ही साथ जनसुराज एक मैसेज देना चाहता है, मैं खुद आईपीएस में रहा हूं, तो जो सड़क सुरक्षा एक बहुत अहम भूमिका रहता है, तो मेरे साथ मैं कह रहा हूं 100 कमांडोज जाएंगे। कमांडो क्यों कह रहा हूं, वो कोई ट्रेन बोल बंदूकधारी कमांडो नहीं होंगे, वो हमारे जनसुराज के लड़के हैं, तो जनसुराज के कार्यकर्ता हैं, इनको ट्रेन किया जाएगा मेरे द्वारा और हमारे कुछ फौजी लोग हैं जो हमारे साथ हैं। तो क्या ट्रेनिंग होगा कि किस तरह से पूरे 20,000 किलोमीटर में 1 किलोमीटर के लिए भी आप अपना हेलमेट नहीं उतार रहे हैं, आप सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं, आप एक कतार में कैसे चल सकते हैं, किस तरह से रास्ते में बिना ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए डिसिप्लिन से हम 20,000 किलोमीटर तय कर सकते हैं, इसका प्रयास है। साथ ही लेकिन जो पॉलिटिकल लोग जुड़ेंगे उनको सीखने की जरूरत है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816